शहर भी ऐसे सियासत कब पलटा बदल दे कोई पता नहीं, और सियासत कब गरमाए ये भी पता नहीं। लेकिन अगर बात करें सतीश गर्ग जी की या सतीश शास्त्री जी की, उनकी जो है समझ नहीं आती है। पहले वो भाजपा जो है ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो फिर से जो है भाजपा को ज्वाइन करते हैं। क्या उनकी नीति है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या वो चाहते हैं, और आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में जो है वो आप पहुंचे और वहां पर जो है उन्होंने हंगामा किया, क्या पीछे की वजह क्या थी, और विपक्ष में रह के जो है लगातार जो है ऑपोजिशन पार्टीज को जो है टारगेट करते हैं और ना ही डरते हैं, अपनी जान का भी जो इनको ख्याल नहीं है, वन मैन गन की तरह जो है अकेले ही घूमे जा रहे हैं हेलमेट डालकर। तो आखिरकार क्या ये मजाक बनाना चाहते हैं, या तो ये पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, टीआरपी लेना चाहते हैं, या सच में कुछ जम्मू के लिए करना चाहते हैं? तो सतीश शास्त्री जी, पहले आप इधर आ जाइए हमारे साथ और हमारे नमस्कार प्रीति सहर जी, आपने बुलाया और मेरा दायित्व बनता है सोशल मीडिया पर आपके द्वारा भी कई बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, संपर्क हुआ, आपस में साधा है, आपने तो बात करूँ, मुझे टीआरपी क्यों लेनी है? टीआरपी तो मिल चुकी है पहले से ही। अच्छा, कैसे? आपने दिलाई है, आपके चैनलों ने, मीडिया बंधुओं ने। मुझे बताइए, भाजपा कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी वाले थे, हम थे? हाँ, आम आदमी पार्टी वाले थे। और भाजपा कार्यालय, मैंने जितने भी प्रोटेस्ट भाजपा में रहकर किए हैं या फिर आम आदमी पार्टी में रहकर किए हैं, कभी रोड बंद किए? वहाँ पर उन्होंने रोड बंद किया था, मैं जा रहा था तो उन्होंने क्या, अगर वो मैं वफादार हूं। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। जब आप आम आदमी पार्टी में थे तब आप भी तो सड़कों पे उतरते थे, आप भी तो नहीं, जब मंगोटिया साहब बने थे तब आप भी तो सड़कों पे थे, तब आप भी तो वेलकम कर रहे थे, तब आप भी तो सड़कें रोके हुए थे। वीडियो नहीं, वीडियो हम दिखाएंगे आपको। मैं कभी मंगोटिया जी के सम्मेलन में मैंने आज तक रोड बंद नहीं किया है। मैं जब भी आया हूँ अकेला आया हूँ और मैं केवल मीडिया के माध्यम से प्रोटेस्ट करता हूँ, मीडिया के माध्यम से काउंटर करता हूँ। मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी देश हित की पार्टी है? अगर मैं गया, बिल्कुल देशद्रोही बोलते हैं उनको। बिल्कुल बोलता हूँ, मैं रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ। क्या किया उन्होंने? देखिए प्रीति दीदी, आम आदमी नहीं, मैं दीदी बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूँ महिलाओं को, सबको बोलता हूँ। अच्छा, पाँव को हाथ लगा दूंगा? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं इज्जत देना भी जानता हूँ और उन अंध भक्त लोगों को जो हमें अंध भक्त कहते हैं जी, उनके कपड़े उतारना भी जानता हूँ। मुझे टीआरपी लेनी होती तो मैं यूं थोड़ी चला जाता। वहाँ पर कितने लोग थे, सिख समुदाय के, हिंदू, मुस्लिम, सिख। लेकिन आप मीडिया के, उस वक्त मीडिया के आप जवाब नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाए? मैं उस समय सारे पूछ रहे थे तो बाद में दिया ना, आ गया मुझे, आपको तकलीफ क्यों? आ गया जवाब देने। पूछिए प्रश्न, नहीं डरने वाला हूँ। अच्छा, 35 से प्रधानमंत्री जी ने तोड़ी, 370 प्रधानमंत्री जी ने तोड़ा, राम मंदिर प्रधानमंत्री जी ने बनाया, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री जी ने की। देश हित की बात करने की बात है। आप भूल गए हैं 1953 में 11 मई का वो दिन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के जम्मू में घुसे थे, जिन्होंने बोला था एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। लेकिन सतीश जी, आप वही सतीश जी हैं, जब आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की तब आप बोलते कि रविंद्र राणा जी, वो मेरी सुनिए, वो मेरी बहुत बड़ी गलती। देखिए, रविंद्र राणा जी अगर भाजपा अगर जीतेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा, 5 सीटें भी निकाल दी, ये कैसे, मतलब लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे? क्या मुकर गया? नहीं बैठूंगा। हाँ, क्यों मुकर गए? मैं क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में अच्छे पद पर था, वहाँ पर सेक्रेटरी रहा, जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन तो वहाँ होती नहीं है, अच्छा काम किया था। लेकिन जब मुझे लगा इनकी कार्य प्रणाली देश हित की नहीं है, ये देश को खोखला करने की राजनीति है, अगर प्रधानमंत्री जी इसमें सत्ता में हैं तो वो तो कितनी फ्री की रेहड़ियाँ दे सकते हैं, बिजली पानी फ्री दे सकते हैं, वो सभी क्यों देंगे? क्यों देंगे? क्यों नहीं देंगे? आप मुझे बताइए, आप मेहनत करके खाते हैं भीख मांग कर? नहीं, मेहनत करके खाएंगे। तो भीख देकर लोगों को क्या करना है? नंगा करना है, देश को खोखला करना है। बाद में आने वाली पीढ़ियां हमारी नंगी घूमेंगी और बाहरी जो मुल्क थे पहले आक्रमण करते थे, क्या फिर दोबारा मुगलों का शासन लाना है? हमारा देश सनातन धर्म की तर्ज पर चलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश के लोग हैं। और आम आदमी पार्टी
एक कम्युनिस्ट पार्टी है हाँ। जिसको बाहर से खालिस्तान फंडिंग करता है। कई बार एजेंसियों ने बताया, कई बार राष्ट्रीय एजेंसियों को पता है, सबको पता है। जिस दिन प्रूफात में लग गया दिल्ली की विधानसभा भंग कर देंगे प्रधानमंत्री। जम्मू में प्रधानमंत्री ने अपने 25 विधायकों की बलि लगाई। 25 विधायक होते हुए यहाँ पर विधानसभा भंग की और यहाँ की विधानसभा के साथ साथ यहाँ पर केंद्र प्रशासित देश बनाया। उन अलगाबादी नेताओं पर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अंकुश लगाया, महबूबा पर अंकुश लगाया और हुर्रियत के नेताओं पर अंकुश लगाया जो पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे थे जम्मू कश्मीर में। जहाँ के मुस्लिम युवाओं को, जो कश्मीर के भोले भाले कश्मीरी थे, उनका इस्तेमाल कर कर उन पर आतंकवादियों का ठप्पा लगाया। ये वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, ये वो मुफ्ती सरकार थी जिन्होंने उन लोगों को, भोले वाले पंछियों को, कश्मीरियों को मोहरा बनाया। देश के अंदर रोजगार पैदा करने की बजाय उन्होंने आतंकवादी को बढ़ावा दिया। जब से भारत में प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, देश जुड़ रहा है। आज दादी का पोतरा जम्मू कश्मीर में केवल परिवारवाद को बढ़ावा देने आया है और कहता है मैं भारत जोड़ रहा हूँ। भारत ऐसे नहीं जुड़ता। भारत जुड़ता है दिन से, भारत जुड़ता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से, भारत जुड़ता है दीन दयाल उपाध्याय जी की वजह से, भारत जुड़ता है प्रधानमंत्री जी की वजह से, भारत जुड़ा पंडित मुरली मनोहर जोशी जी की वजह से। 1953 में 11 मई को कोशिश करने में क्या हर्ज है? हाँ जी, कोशिश करने में क्या हर्ज है? उस समय कोशिश क्यों नहीं की जब श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी बिना परमिट के जहाँ आए थे। 23 जून को वो शहीद हो गए थे देश के लिए। मुरली मनोहर जोशी ने जब भारत जोड़ो की यात्रा की बात की, उस समय नेहरू जी ने, नेहरू जी के परिवार ने और नेहरू जी की बहू ने और नेहरू जी के पोतरे ने ऐसा काम क्यों नहीं किया, दोतरे ने ऐसा काम क्यों नहीं किया? शायद उतनी समझ नहीं है उनको। हाँ जी, शायद उनको अब सत्ता का लालच आ गया ना, अब समझ आ रही है क्या? अरे सत्ता के लालच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते थे मोदी की प्रशंसा कर सकते थे, क्योंकि उनको अंदर धोखा। लोगों को भी दूसरा चेहरा चाहिए। कौन सा चेहरा? लोगों को भी दूसरा चेहरा चाहिए। क्यों चुनकर आते हैं प्रधानमंत्री जी? कभी प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं। क्यों गुजरात में फिर से वही इतिहास रचा जो इंदिरा के टाइम था, आज तोड़ा? क्यों तोड़ा? लोग चाहते हैं देश जुड़े। जी पंडुचेरी भूल गए आप? जी मैं नहीं भूली। देश के अलग अलग। मैं थोड़ा सा जनता को बताना चाहूंगी, जनता इस वक्त जो देख रही है मैंने वो ये ना सोचे कि मैं कांग्रेस की तरफ से हूँ तो मैं शायद कांग्रेस की तारीफ कर रही हूँ। ये जनता की आवाज जो मैं उठा रही हूँ, मैं मानता हूँ आप आवाज उठाती हैं। मैं गलती से एक बार रविंद्र रैना जी के प्रति टैक्स कर चुका था, मैंने विश्लेषण नहीं किया था जी। भारतीय जनता पार्टी से खफा जरूर हुआ था, लेकिन अंदर की लड़ाई आपस की होती है। वो बड़े नेता हैं, मैं छोटा था कार्यकर्ता। मैं छोटा कोई नहीं होता है। मैं जब आम आदमी पार्टी में गया, मैं अपने हित के लिए वहां पर जाकर स्पोक्स पर्सन बन जाता या कुछ और बन जाता, अच्छे वहां पर पद पर मैं दायित्व लेता, लेकिन कल को लोग मुझे गद्दार बोलते तो मैं सह नहीं सकता। मैंने भारतीय जनता पार्टी नहीं सह सकता। हाँ, एक ब्राह्मण नहीं सह सकता, एक सनातनी नहीं सह सकता। मैं ब्राह्मण बाद में हूँ, देशभक्त पहले। अच्छा, मैं देशभक्त हूँ। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट सब एक बराबर है। उस दिन जब आप आम आदमी पार्टी जब प्रदर्शन कर रही थी तो उस दिन आपने हंगामा किया, उसके बाद नहीं रुकिए, आप वीडियो देखिए, मैं आ रहा था। रुकिए तो मुझे बताइए, आपका वहाँ पर द स्टेट राइजिंग ऑफिस है, वहाँ से आप मुड़ते हैं तो क्या भाजपा का कार्यालय नजर आता है? उसी मोड़ पर पुलिस द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शनकारियों को, मैं कहूँगा उन एंटी नेशनल को वहाँ रोका हुआ था। अगर वो लोग घेराव करना चाहते हैं एलजी की तरफ जाते, एलजी प्रशासन टांगे तोड़ देता उनकी, क्योंकि उनको पता है वहाँ मार पड़ेगी। ये कहाँ के देशभक्त हैं? अगर मुझे डर होता टीआरपी में, वहाँ मरने थोड़ी इनके पास जाता। वो तो मैं अपनी बुद्धि द्वारा उस समय निकल आया, अन्यथा ये लोग तो मुझे शाम को मारने भी आए, इनके 5 लोग। मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने कंप्लेन की छोटी सी, फिर मैंने कहा छोड़ो, ये भाड़े के टट्टू मुझे क्या मारेंगे। अच्छा। मेरी बात सुनो, मैं गाड़ी भी चलाता था, थोड़े समय से मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, ताकि हर व्यक्ति के पास क्यों खतरा होगा? मेरा देश है, अगर मैं मर भी गया ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। खुलेआम ढूंढता हूँ, खड़ा होता हूँ, मार लो जिसने मारना है, ठीक है ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी की कार्य प्रणाली कुशल है। रविंद्र रैना हमारे जम्मू कश्मीर में हनुमान है, संकट मोचन है, और प्रधानमंत्री जी हमारे राम है। मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ऐसा कहूँगा। और किसी और धर्म से होता मैं उसकी उपलब्धि देता, कोई मेरी बात को बुरा ना माने। इसलिए मैं ये कहता हूँ
हमारे जम्मू कश्मीर में जो प्रदेश अध्यक्ष क्या होगा, प्रदर्शन करना, क्या प्रदर्शन करना किसी का राइट नहीं, अपनी बात रखना बिल्कुल है राइट। सरकार तक रखना, जनता क्या वो गलत है? जनता को गुमराह करना, क्या जनता का क्या, गलत। क्या गुमराह किया मुझे बताइए सतीश जी। वहाँ पर उस वक्त मांग ये थी कि जो गवर्नमेंट बंगले हैं वो खाली किए जाए, क्या बाकी पार्टीज के बंगले खाली किए गए? क्यों हर्षदेव का खाली करा दिया इसलिए? ये हर्षदेव की बात, हर्षदेव जी का खाली करवा दिया इसलिए, महबूबा जी का खाली करा दिया इसलिए, डॉक्टर फारूकुल्लाह का खिला दिया इसलिए। नहीं ये क्या बात है, बाकियों के लिए भी लागू देखो ना भाई हो गया। रूल सबके लिए एक है दम तो लिए हैं, आप भी लो। मैं कैसे ले सकती हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट इनकी हूँ। सरकारों ने, मेरी बात सुनो, आज राहुल गांधी पूरे भारत में घूम रहे हैं। जब देश के प्रति अच्छे सच्चे देशभक्त मैदान में उतरते थे, उस समय सरकारों द्वारा डंडे चलाए जाते थे, लाठीचार्ज किए जाते थे, माथे फोड़े जाते थे। आज राहुल गांधी जी को कोई दिक्कत हुई? राहुल गांधी जम्मू में आ रहे हैं। एक बार हमारी पूजनीय बहन केंद्रीय मंत्री और विदेश मंत्री रही और उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली जी जम्मू पहुंचे सुषमा स्वराज जी के साथ। एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया, एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ 11 मई 1953 को बिना परमिट के जहां पर आए, उस समय डॉक्टर फारूकुल्लाह के पिता का शासक था। उस समय 9 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन हुआ जिससे देश भारत के साथ जुड़ गया। 370-35 से तो नहीं टूटी, लेकिन जहां पर विधानसभा रखी गई और उस समय ये रियासत थी, रियासत को तोड़कर विधानसभा बनाई गई और विधानसभा के अंदर ये भारत के साथ जुड़ा। और 19 अगस्त जो मैं चाहता हूँ 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर 370 टूटी, 35 से टूटी। मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि आप विरोध करते थे। मैंने अब 370 का विरोध कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कभी मेरे इंटरव्यूज में किया। नहीं, आप निकालिए। और ये जूता है ना दाया, मेरे सर पे मारना। 370 के फेवर में रहा मैं। 370 टूटी। सुनो, राम मंदिर बनने से हिंदू मुस्लिम खत्म हुआ, बाबरी मस्जिद वालों को अपना रास्ता मिल गया, मंदिर का अपना रास्ता मिला। तंबू में रहे मेरे राम, मेरे, आपके, सबके, हमारे। ये राम मेरे, मैं कहने का मतलब आप भी मेरे कहेंगे, मैं भी मेरे कहेंगे, राम मेरे हैं, सबके हैं। किसी को अल्लाह से प्यार है, किसी को राम से प्यार है, किसी को वाहिगुरु से प्यार है। तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने पिता को ना मानूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसको लाने वाले आदित्यनाथ योगी को मेरा प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मैं आज राजीव गांधी जी ने जो उन्होंने मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन कांग्रेस की नीतियां कमजोर हैं। राहुल गांधी, मैं कल दूध दही घी शक्कर से जम्मू में राहुल गांधी के पैर दूंगा। अच्छा। अगर वो किसी एक सनातनी को प्रधानमंत्री की नियुक्ति दे रहे हैं, वो बोल दें ये देश सबका है। ये तो सत्ता के लालच में डॉक्टर फारूकुल्लाह अगर इतने अच्छे होते तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जाते। महबूबा मुफ्ती ने हमारे साथ विश्वासघात किया, उन्होंने सरकार बनाई और बाद में तोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने डेली विजन है कांग्रेस की देन है और भारत में भाजपा इनको सही ढंग से आगे ला रही है। आने वाले समय में हर चीजें। मुझे एक बताइए, जो 20 साल से 25 साल से जो रिटायर भी हो गए, अपने घरों को भी चले गए, मैं तो बता रहा हूँ 20, 25, 28, 30, 40 भी लगा लो। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सबका मार्ग प्रदर्शित हो, सबका मार्ग। 61,000 डेली वेजेस है, ठीक है, उसमें से अगर 6,000 को भी परमानेंट कर दिया जाए, कौन कह रहा है? वो तो कह रहे हैं कि सबको एक साथ मत करो। और ये मत किया देखेगा कांग्रेस के टाइम किया, ये केंद्र देखेगा, ये केंद्र तो भाजपा का भी रहा, ये केंद्र देखेगा, टाइम तो भाजपा का भी रहा, भारतीय जनता पार्टी का जो टाइम रहा। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो 1970 से लेकर आज तक बातें कही वो की ना, तो विश्वास कीजिए ये भी होगा। उन्होंने बोला 370 तोड़ेंगे, तोड़ा। 35 से तोड़ा, राम मंदिर बनाया, दादरी हवेली हो, सब चीजें, हर चीज भारत जोड़ने की कोशिश करता है। राहुल गांधी तोड़ने की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी को मुझे लगता है पॉलिटिक्स की 4 किताबें पढ़ लेनी चाहिए। और उन आपको बताऊं, भारत में चंद्रशेखर आजाद थे, हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु, सुखदेव, इनको बागी नेताओं के रूप में रखा गया, लेकिन भाजपा ने इनको पहचान दिलाई, इनको शहीदों में शामिल किया। ये वो कांग्रेस है जिसने हमेशा दंगे करवाए। कांग्रेसियों ने दंगे करवाकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय से जब से सरकार आई है, आतंकवाद कमजोर हुआ है। पहले दिन दहाड़े लोगों को नरसंहार किया जाता था, लोग मार दिए जाते थे, आज भी हो रहा है, लेकिन अंकुश लगा है बहुत बड़ा।
90% लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते अब हैं। मुझे ज्यादा समय, आपका बड़ा समय भी ले लिया है और वक्त भी बहुत हो लीजिए, जाएगा, लीजिए। और शायद जनता भी शायद सोच रही होगी कि क्या आपने अपनी कहा बात क्या जनता के बीच में आप आकर बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोलूंगा? मुझे अब एक ही सवाल चाहिए, क्या अपनी आवाज रखना गलत है? बस हाँ या ना रखिए में ना, जवाब। रखिए। प्रेस क्लब के बाहर आइए। अब आप रहबरे खेल वाले वहां थे, उनके बीच में मैं क्यों नहीं किया? हाँ, पीएचई क्यों? वालों के बीच में क्यों नहीं किया? हम्म, वो लोग साइड पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम्म। लोकतंत्र क्यों? में बराबर खेल वाले भी दरवाजे के बाहर बैठे हुए आपको थे। पता है किसी भी रोड को ब्लॉक करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल लेनी पड़ती। क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परमिशन ली थी? मैं तो अकेला हूँ, मैं तो कोई प्लान कर नहीं गया, मैं तो आराम से गया। कब मैं मरने के लिए प्लान करता? ये बातें खोखली हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं। अगर हम भाजपा के विपक्ष रहकर भाजपा को घेर सकते थे, मतलब आपका आम आदमी पार्टी के तुच्छ प्राणियों का मतलब है कि प्रोटेस्ट करे, हर पार्टी करे, ओपोजिशन पार्टी और आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आम लोगों को तो अब डेली वेजेस जब करते हैं तब भी परेशानी होती है, पुल बंद होता है। जब देखिए, अगर एनवाईसी की बात, डेली वेजर वाले पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन नहीं है वो, ठीक है, वो एक मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका कहने का मतलब कि पॉलिटिशियन जो है वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और भाजपा के ऑफिस के बाहर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई प्रोटेस्ट किया वो देश हित का किया है, लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो लोगों की वजह से, इन जो जनता जनार्दन है, इन जनताओं की वजह, जनता की वजह से है। आज यूपी में अगर सरकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी वजह से बनी है। आज जम्मू में अगर एलजी प्रशासन है तो सबका समर्थन है। अगर आज जम्मू में पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद की कमर टूटी है, और नोटबंदी की देन हम है। अगर घर की बात करें, गृहिणियों की बात करें, तेल कांग्रेस के वक्त में कितना था, आज कितना है? सिलेंडर कितना था कांग्रेस के वक्त में, आज कितना है? 1990 में कितना था? कितना था? 1995 में कितना था? कितना था? 2001 में कितना था? हाँ, बात बताइए करने ना। दीजिए। 2004 में कितना था? अगर पहले मतलब सीधा 2004 डबल नहीं, मतलब 3 गुना ज्यादा बढ़ा देंगे क्या? कोरोना महामारी किसके काल में है? विश्व क्या? की सबसे बड़ी बीमारी हाँ। देश के अंदर दस्तक दे रही। हाँ, तो क्या हमें सिलेंडर चाहिए था? अपनी जान चाहिए थी। कोवैक्स तो- किसने बनाई? कोशिल्ड किसने बनाई? भारत में पहली बार भारत ने 2 औषधियां बनाई और अमेरिका में भी भेजी, जी बाहर भी भेजी। भारत के अंदर रहते हुए भारत ने युद्ध को रोका, चीन को अंकुश लगाया, चीन के ऐप बंद करवाए। देश के अंदर कोवैक्स, कोशिल्ड बनाकर भारत ने अगर लोगों को सुरक्षित किया है तो कौन सा अपराध किया है? इसमें आप बात को भाई घुमा के, बिल्कुल। आप तो बात को ही आप घुमा मुझे के- बताइए। मैं बात गृहिणियों की कर रही हूँ, आप बात को वैक्स में ले जाके। अगर आप महंगाई की बात करते हो तो बता रहा हूँ ना, महंगाई क्यों बढ़ी? कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री जी का राहुल गांधी होते तो आज देश में लाशों के ढेर लगे होते। जैसे दिल्ली में ऑक्सीजन खत्म हो गई, केजरीवाल सरकार तो जम्मू में भी जो सिलेंडर थे वो नहीं दे पाई, ऑक्सीजन कौन सिलेंडर कहा तो नहीं दे पाई? मैं क्यों? खुद, मैं कोविड में उस समय था, मैं भी वेंटिलेटर पर चला गया था, मुझे भी ऑक्सीजन मिली, सबको मिली। ऐसा नहीं। और ट्रेडर फेडरेशन नहीं होती तो शायद आधे लोग तो मर ही जाते। देखिए, जब देश पर कोई आपत्ति आती है तो लोकतंत्र में सभी लोगों का हक है एक दूसरे की मदद करना। हमने राशन बांटे, सब कुछ किया। कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों आई, बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं आई? बहुत उन्होंने देखिए अपने दीदी, तरफ से- जी। भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता अब मुझे लगता है कि आप उस पार्टी के अब जो है नुमाइंदे हो चुके हैं और क्यों? अब आपने उनके ही गुण गाने हैं। जैसे चलो मैं राम बताता हूँ, जय 1990 में जब कश्मीरी जी हिंदू मुस्लिम सिख सबको भगाया गया था, पाकिस्तान की गतिविधियों के, पाकिस्तान के साथ मिले आतंकवादियों ने जब वहां से लोगों को भगाया था, देशभक्तों को, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे जिन्होंने जिनोसाइड हुआ, कुछ मुस्लिम भी थे, कुछ सिख भी थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाती थी। कांग्रेस कहाँ थी? आज कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करती भारतीय है। जनता पार्टी ने क्या कर लिया था? हाँ जी? उस वक्त क्या कर लिया भारतीय क्यों? जनता पार्टी ने? बताइए। भारतीय क्या जनता पार्टी ने सब कुछ किया तो आज सत्ता में है। आज सत्ता के लालच में राहुल गांधी, उनकी बहन और उनकी माता जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने के लिए आ रही हैं। हमने कभी रोका उनको? आए घूमे, कैसे माहौल खराब करेंगे? बताइए। क्यों नहीं कर रही? कैसे? अभी तक वो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या माहौल खराब? डोगरे दी पगड़ी कहली शवाली इस बंदे ने 5 मिनट में नहीं पाई। डोगरे दी पगड़ी करने इन्ना दुख लगा उसी, और जिस बंदे की ये नहीं पता जम्मू है के है, ओके कर। पता तो किसी को भी कुछ नहीं होता। हर क्यों नहीं पता? हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता। अच्छा, तो राहुल गांधी को बोलो भी सीखो, इस जन्म में प्रधानमंत्री बनना असंभव है। अगर
किसी अच्छे चेहरे को प्रधानमंत्री बनाते हैं, अच्छा व्यक्ति सनातनी जो सबको लेकर चलता है, कल मैं राहुल गांधी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करूंगा और उनको वोट भी दूंगा और उनकी पार्टी में भी काम करूंगा। सनातनी धर्म से कोई जुड़ा हुआ हो, सनातन का मतलब है भारत का जी, भारत पहचान है सनातन की, थोड़ी कह रही, भारत का कोई व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति। फिर आप उनके चरण धोएंगे? चरण धोऊंगा और उनके पाँव में पड़ूंगा। अपनी माँ बहन को पीछे हट के पीछे कर दें, अपनी कुर्सी को पीछे रखे, अपने देश हित की बात करें। प्रधानमंत्री जी किसी के रिश्तेदार थे? रविंद्र रैना जी का कोई भाजपा में रिश्तेदार है, मेरा कोई रिश्तेदार है? भाजपा एक ऐसी पार्टी है जब कभी किसी के साथ रिश्ते नहीं गांठती, ये परिवारवाद नहीं करती, ये परिवारों की पार्टी है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय जम्मू, जय भारत। अगर भारत किसी ने जोड़ा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जोड़ा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो यहाँ पे साफ तौर पर जो बात कर दी है सतीश शास्त्री जी ने, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सिर्फ नाम के लिए कर रहे हैं। वो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बांटने के लिए आ रहे हैं। अगर वो किसी सनातनी धर्म, हमारे भारत के किसी सनातनी धर्म को कुछ बनाते हैं तो वो कल उनके चरण जो है स्पर्श करेंगे, उनके चरण धोएंगे और उनके चरण में पड़ेंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा कि सतीश गर्ग जी की ये कौन सी नीति थी और ये क्या चाहते थे और क्या इनकी मांग थी, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इनका दूसरी ओर पर ये भी कह रहा है कि प्रोटेस्ट अगर करना है, लोगों को तंग नहीं करना है, प्रोटेस्ट वो कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगले अपडेट के लिए। मैं प्रीति सहर, कैमरामैन सुमेरा के साथ।